नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ क्रमांक 7 महिला आश्रम काका कालेकर जी का पाठ हम देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध गांधीवादी काका कालेकर की गणना उच्च कोटि के निबंधकारों में की जाती है और हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से उन्होंने लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेकर उच्च कोटि के वैज्ञानिक निबंधकार है। विभिन्न विषयों की शैली, तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। प्रमुख कृतियां उनकी हिंदी की है राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला स्मरण यात्रा, धर्मोदय, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रस्तुत पत्र में कालेकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी उनके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का हमें पता चलता है। महिला आश्रम की स्थापना किस प्रकार होनी चाहिए, महिलाओं को किस प्रकार मान सम्मान मिलना चाहिए, आश्रम में उनकी व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, इसकी जानकारी उन्होंने पत्र के माध्यम से हमें यहाँ दी है। वे कहते हैं, उन्होंने जो पत्र लिखा है वो लिखा है प्रिय सरोज जी को, और उस पत्र में उन्होंने आश्रम की जो कल्पना है, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वो अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों का खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। दाखिल हुई महिला, कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। शादी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए, पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके
अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। तो काका कालेलकर जी जो है वो उच्च कोटि के निबंधकार है। हमारी जो राष्ट्रीय भाषा, उस भाषा पर भी उन्होंने बहुत काम किया है। आश्रम की नियम किस प्रकार होनी चाहिए उसकी जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है। आश्रम में कौन कौन सी महिलाएं आ सकती है, महिलाएं किस प्रकार वहाँ पर काम कर सकती है। आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसे बहुत से उदाहरण नियम उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। वे कहते हैं कि जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। संचालन यानी चलाने वाला, संचालन यानी चलाने वाला, आश्रम चलाने वाला जो व्यक्ति है, संचालन करने वाला है, उसकी व्यवस्था देखने वाला है, वह व्यक्ति क्या न हो, पुरुष न हो। यानी आश्रम में पहला नियम यह है कि जी आश्रम के बारे में जो कल्पना है, जो विचार है, कोई नई बात सोचने की है तो उसके बारे में ज्यादा लिखूं तो बहन तुम्हें सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में करने में या उसके चलाने वाले में किसी भी पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए और जो आश्रम हम चलाने वाले हैं उस आश्रम का विज्ञापन यानी जाहिरात किसी भी अखबार में नहीं देनी चाहिए। अखबार में उसके बारे में अखबार में कोई भी विज्ञापन नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन मांगने नहीं जाना है। आश्रम के लिए पैसे वे कहते हैं कि सहज मिलेंगे लेकिन किसी के पास जाना नहीं है। इस आश्रम में जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। नियम क्या है कि पुरुष जो व्यक्ति है उसका संचालन वह न करे। आश्रम की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था करते समय किसी अखबार में विज्ञापन न दिया जाए। आश्रम के लिए पैसे सहज मिलेंगे लेकिन कहाँ मांगने नहीं जाना है। जो भी महिला इस आश्रम में आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आ जाए। अगर कोई महिला गरीब है, वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाला, उसके बारे में किसी के पक्ष में किसी दूसरे से कुछ कहने वाला, उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति उससे सिफारिश करेगा उसके बारे में जानकारी देगा। तो सिफारिश करने वाले लोगों का खर्च की पक्की व्यवस्था उन्होंने करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए और उसमें कोई भी जो महिला इस आश्रम में आने वाली है उसकी पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को
दाखिल आश्रम में नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। यानी कोई भी एक गरीब महिला हो या कोई भी महिला हो, उसकी इच्छा जब तक उस आश्रम में रहने की है तब तक वह रह सकती है। जब उसे इस आश्रम से जाना है तो वह क्या कर सकती है, जा सकती है। आश्रम को ठीक न लगे, एक आध महिला आश्रम के नियमों का पालन न करती हो तो ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से आप हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। किसी को महिला को इस से आश्रम से हटाना है तो क्या करना चाहिए, उसे 1 या 3 महीने की नोटिस देकर उसे वहां से हटाना चाहिए। आश्रम किसी धर्म से चिपका नहीं होगा। यानी ये जो आश्रम होगा वो हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख है, ईसाई है, किसी धर्म का नहीं होगा। हर महिला को इस आश्रम में प्रवेश होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। यानी आश्रम में सामान्य रूप से सदाचार रहेगा। व्यक्ति भक्ति तथा सेवा का वातावरण पूरे आश्रम में रह जाएगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। आश्रम में स्वावलंबन की भावना, खुद का काम खुद करे, दूसरों पर निर्भर न रहे, यह स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। यानी विचार जो है वो आपके उच्च हो, लेकिन आपकी रहन सहन वो कैसी होनी चाहिए, सीधी सादी होनी चाहिए। आरंभ में यानी आश्रम शुरू करते समय आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। यानी उस आश्रम में आगे जाकर कुछ उद्योग इस महिलाओं को मिले, महिला खुद काम कर सके और काम करने के बाद उनमें से उनके उदर निर्वाह के जो साधन है, अन्न वस्त्र निवारा, वह हो सके। इसलिए आगे जाकर कोई उपयोगी उद्योग वहां पर शुरू किए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी। ये जो आश्रम है वो आश्रम क्या नहीं होगी, शिक्षा संस्था, यानी शिक्षण देने वाली संस्था न हो, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहां हो, ऐसा मानवतापूर्व आश्रय स्थान होगा जहां परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। काका कालेलकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो शिक्षण संस्था नहीं रही, पढ़ाई हो लेकिन वो आसान हो, सही हो, और लेकिन विवाद, झगड़ा, कुढ़न से मुक्त कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहां हो, ऐसा एक मानवतापूर्ण आश्रय स्थान वहां हो सकता है, जहां आने वाली जो महिलाएं वो परेशान है, बेचैनी है उसमें मन में, तो वो आने वाली परेशान महिला बेखटके बिना किसी संकोच से, बेखटके ऐसा अर्थ है बिना किसी संकोच से बिना किसी संकोच से वो क्या करे, जो खर्च है वो खर्च कर सके। और
सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके और अपनी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बाहर सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। तो वे कहते हैं कि एक ऐसा आदर्श आश्रम होना चाहिए कि जिसमें व्यवस्था हो कि जो समिति है उसका कोई झंझट वहां पर नहीं होना चाहिए और न हो तो बहन यानी सरोज सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम तुम कर सकती हो। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। यानी आश्रम जो है उस आश्रम की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि जहाँ पर संचालन करने वाला पुरुष का संबंध नहीं होगा, आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा, आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है, आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे और आश्रम में आने वाली जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए कुछ उन्होंने आचार संहिता रखी है। उसमें से आश्रम में आने वाली महिला खाने पीने और वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करेगी, पहचान और परिचय के बिना किसी को यहाँ दाखिल नहीं किया जाएगा। दाखिल हुई कोई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगने पर नोटिस देकर किसी भी महिला को हटाया जा सकता है और इस प्रकार की महिलाओं के लिए और आश्रमों के कुछ नियम काका कालेलकर जी ने यहाँ पर बनाए हैं। आश्रमों की आवश्यकता इस विषय पर आप अपने विचार भी लिख सकते हैं कि महिलाओं के लिए आश्रमों की क्यों जरूरत है, आश्रम क्यों होनी चाहिए, उसके नियम कैसे होने चाहिए और इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और ये जो आश्रम है वो आश्रम हमारे देश में ये आश्रमों की जो कल्पना है वो कल्पना प्राचीन काल से चली आ रही है और सुरक्षित जीवन जीने के लिए इन आश्रमों की व्यवस्था की जाती है। आज भी आश्रम आज के समय की एक आवश्यकता मानी गई है और इस विचार को लेकर काका कालेलकर जी ने यहाँ पर अपने विचार सरोज जी के सामने रखे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यह पहला भाग है। हम यह पाठ 3 भागों में बांटने वाले हैं और यह पहला भाग आपको कैसा लगा उस पर आप विचार करें और इस वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।